आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आता हूँ। जितने भी बच्चे एयरफोर्स का फॉर्म भर रहे हैं, तो वो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि मैं एक्स ग्रुप का भरूं या वाई ग्रुप का भरूं, किस एयरफोर्स में भरना चाहिए मुझे। और मैं आपको पहले बताऊं कि अगर आपकी एज 16 साल से और 21 साल के बीच में हो, तो आप एयरफोर्स अग्निवीर का फॉर्म भर सकते हो। एयरफोर्स अग्निवीर एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप इस समय एयरफोर्स की मेडिकल वैकेंसी निकली हुई है, वहां पे परमानेंट वैकेंसी है, क्योंकि वहां पे अगर आप जाते हो तो उसके लिए बायो होना चाहिए। और मैं अब बात आता हूँ मुद्दे पे, क्योंकि अगर आप एक्स ग्रुप में भरना चाहते हो तो आपका 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होना चाहिए। और अगर आप 12th में हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, 12th पास आउट हो गए तो भी फॉर्म भर सकते हो। अब बायो ग्रुप की बात कर लेते हैं। बायो ग्रुप में फॉर्म भरने का है कि अगर आप बायो है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कोई भी स्ट्रीम है, तो आप बायो का फॉर्म भर सकते हो। अब बहुत से बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, वहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। 3 ऑप्शन में एक होता है बौद्ध, बौद्ध करके ऑप्शन होता है। अगर आप दोनों में फॉर्म भरना चाहते हो तो दोनों आपको बौद्ध करना पड़ेगा, इससे आपको दोनों में फॉर्म में अप्लाई हो जाएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पेपर एक आता है या अलग अलग आता है, तो मैं आपको बताऊं कि एक्स ग्रुप का पेपर अलग आता है, वाई ग्रुप का पेपर अलग आता है, दोनों के पेपर अलग अलग आते हैं। लेकिन अगर आप बौद्ध भरते हो तो आपको पेपर दोनों में एक ही में मिलते हैं। आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको आता है फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर और मैथ का पेपर। और केमिस्ट्री का शायद नहीं आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नहीं आता है, फिजिक्स का आता है और मैथ का आता है खाली, और इंग्लिश का आता है। और एक रागा करके आता है जिसमें होता है जीके और रीजनिंग वगैरह जिसमें आती है। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके, ठीक है। और आप बता दो कि अगर आप मेडिकली फिट हो तो आप इसको फॉर्म को जरूर भरना। अगर आप मेडिकल फिट नहीं हो तो अभी फॉर्म मत भरना, क्योंकि बाद में बच्चे मेडिकल आउट होते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब मैं इसकी आ जाता हूँ इसके मेन पॉइंट पे कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो आपको जाना है कि सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे। सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जैसे आप लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ कि इसको फॉर्म को भरना जरूरी है क्या। तो मैं बताऊं कि हर इंसान एक सरकारी नौकरी चाहता है। अगर इस साल 2026 में आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो इसका फॉर्म आप जरूर भरना, क्योंकि सोचो आप 16 साल से 17 साल की उम्र में एक सरकारी नौकरी ले लेते हो, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आप। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें जो होता है पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इंग्लिश का पेपर देते हो, इंग्लिश मतलब बाई ग्रुप का पेपर देते हो, तो इंग्लिश दोनों में आएगी, चाहे आप बाई ग्रुप का पेपर दो चाहे एक्स ग्रुप का पेपर दो। और इंग्लिश आती है 20 नंबर की। आपका 20 नंबर में से कम 15 नंबर लाना ही लाना है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि वो इंग्लिश भी कट ऑफ नहीं कर, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ होती है इसमें। मैं आपको बताऊं, मैंने पिछली बार जो स्टूडेंट थे, एक भाई है मेरा, उसका मैंने देखा था, तो उसका सिलेक्शन फिजिक्स में उसके नंबर कम थे, क्योंकि उसने फिजिक्स और मैथ का पेपर दिया था, तो फिजिक्स में उसके नंबर बहुत कम थे, ओवरऑल कट ऑफ हाई था, तो इस वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया। तो अब मैं बताऊं कि अगर आप उस रागा में 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं शायद, ठीक है। शायद नहीं आते ही है इतने, और अच्छी खासी कट ऑफ जाती है इसमें। तो उसके लिए आप अभी से लग जाइए, क्योंकि 1 तारीख को फॉर्म ऑफ हो जाएगा और इसका पेपर होगा 31 मार्च या 30 मार्च के बीच में इसका पेपर होगा। और बाद में इसका फेस कंप्लीट बन कर लेते हैं और वो फेस 2 में जाते हैं। फिर मेडिकल होता है, मतलब दिसंबर तक आप एक सरकारी नौकरी ले लेते हैं अगर आप